एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, दूसरे मेरी मिट्टी में बगावत बहुत थी। विपक्ष ही काफ़ी था मोदी जी को ये कार्यकाल पूरा करने में, प्रॉब्लम क्रिएट करने में। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही परेशानियों का सबब बनने जा रहा है ये मानसून सत्र, तो फिर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी की ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है। कल हमारी और आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर देंगी, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि क्या सिर्फ बजट पर ही बात होगी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो शिगुफा छोड़ दिया है नाम को अंकित करने का, क्या राहुल गांधी विपक्ष के सबसे मजबूत नेता होने के बावजूद ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं कर देंगे कि मोदी जी योगी आदित्यनाथ से कहें कि ना उगली जाती है ना निगली जाती है। कौन सी सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है। क्या इस्तीफे के लिए मजबूर कर देंगे। बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इस मानसून सत्र को ऐसा खेलने वाले हैं और पहली बार शायद मोदी जी को ये मालूम पड़ेगा कि उन्हीं का एनडीए, उसमें से बहुत सारे दल राहुल की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आएंगे, विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ये शगुफा क्या छोड़ा, सारे मुद्दे पीछे हो गए। पिछले 3 दिनों में मैंने कई सारी रिपोर्ट्स बनाई, यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर के भी बनाई, एनएसएसओ के डाटे को लेकर के भी बनाई, बेरोजगारी को लेकर के भी बनाई। लेकिन ये खबर इतनी ज़बरदस्त तरीके से है कि रोज़ाना इसके अंदर ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं और पता चल रहा है कि देश के अंदर क्या वर्गीकरण और किस प्रकार का माहौल दोबारा से पैदा हो रहा है या हो जाएगा। मानसून सत्र में दोस्तों विपक्ष जहां मोदी सरकार को एक प्रकार से घेरने की रणनीति बना रहा है, वहां तो चंद्रबाबू नायडू ही काफ़ी थे, जो कि एनडीए के सदस्य हैं। उनकी वो 1 लाख करोड़ रुपए वाली लिस्ट मोदी जी पूरी करें, निर्मला सीतारमण जी पूरी करें, या फिर नीतीश कुमार का 30,000 करोड़ रुपए का वो लिस्ट को पूरा किया जाए, या फिर स्पेशल पैकेज की मांग को बताया जाए। और फिर उड़ीसा से भी आवाज़ उठ रही है। ये अपने लोग ही काफ़ी थे इस बजट सत्र के अंदर। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कहाँ से एलोकेशन करेंगे। 54,000 करोड़ रुपया पिछली बार बिहार को मिला था, 2,000 करोड़ उसमें भी घटता हुआ बताया जा रहा, 52,000 करोड़ कहाँ से लाया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हर एक स्टेट और एनडीए के सदस्य एलोकेशन मांग रहे हैं फंड का, यही एक प्रॉब्लम काफ़ी थी। उसमें एक ऐसा तड़का लगा दिया गया है, सारे मुद्दे निर्गुण हो जाएंगे, निर्मूल हो जाएंगे जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और तमाम लोग, इनकी पार्टी लोग आकर के मोदी जी को उत्तर प्रदेश के इस नाम वाले मामले पर भी घेरने जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी अभी तक जो थोड़ा हिचकते हुए महसूस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के तेवरों के सामने कुछ नरम सी पड़ती नजर आ रही है। जब देखेगी कि एनडीए के घटक दल राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं या फिर विपक्ष की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कैसे मना कर देगा नायडू की ये 16 सीट में आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का कितना रोल है, इस बात को क्या इनकार कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भले ही 12 सांसद हों, लेकिन इसमें कितने मुसलमानों ने वोट दिया उनको। क्या उस वोट बैंक की वजह से वो मोदी जी के साथ खड़े नजर आएंगे या फिर नजर आएंगे राहुल गांधी या विपक्ष के साथ। मजबूरी है। चिराग पासवान बोल चुके हैं, जयंत चौधरी बोल चुके हैं। हाँ, नायडू वाकई खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन इस मुद्दे को जब पटल पर रख दिया जाएगा, जैसे भी करके रखा जाए, उस समय क्या हालात होने जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा कर लीजिए। अब इसके बारे में दोस्तों में एक बात और बताना चाहता हूं। हो सकता है, बहुत ना के बराबर उम्मीद है, लेकिन हो सकता है ये इशू इतना बड़ा बन जाए, या फिर अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का एक थिंक टैंक इस इशू को इतना बड़ा बनने दे कि अब कहें कि साहब योगी जी हमारे पास कुछ चारा नहीं है, आपको ये लेना ही पड़ेगा वापस।
ये तो कम से कम बात है जो हो ही जाएगा। लेकिन हो सकता है योगी आदित्यनाथ कहें कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का पूरे एजेंडे की हवा निकल जाएगी अगर इस वाले एक्शन को या इस फैसले को वापस ले लिया। हिंदुत्व का क्या होगा, उनका जो वोट बैंक है उसका क्या होगा, इस बात को लेकर के योगी जी अड़ सकते हैं। आप जानते हैं शर्मा जी को भेजा था मोदी जी ने उत्तर प्रदेश, 4 या 6 महीने तो मुलाकात ही नहीं करी थी योगी आदित्यनाथ ने। बात बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस आदमी ने मुलाकात नहीं की, क्योंकि वो भी अपनी ताकत को पहचानता है, हिंदुत्व की ताकत को पहचानता है। लेकिन अब की बार अपने ही घर के चिराग से अपना आशिया में आग लगने जैसी स्थिति पैदा हो रही है। मैंने कहा ना कि एक तो यही दुख काफ़ी था कि नायडू जी से कैसे निपटेंगे, नीतीश कुमार की लिस्ट को कैसे दरकिनार करेंगे, स्पेशल स्टेटस कैसे दे सकते हैं, स्पेशल पैकेज कैसे दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद है ना। तो इसी चीज़ से निपटने में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन राहुल गांधी भी अब तैयारी कर रहे होंगे, सुना छुट्टी पर हैं, जब आएंगे तो अब ये बताइए देश का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, ये राहुल गांधी के उस आक्रमण को जो योगी की बातों को लेकर के भी चलेगा और तमाम लोगों को चलेगा। और उस पर तुर्रा ये है कि एनडीए के घटक दल मजबूरन ही जाना ही पड़ेगा। शोर नहीं मचा सकते राहुल गांधी की इस बात को लेकर कि आपने देश में क्या माहौल पैदा कर दिया है, क्या नाम लिखा जाएगा। अखिलेश यादव ने जब ये बात कही, मैंने कहीं पढ़ी थी कि कैसे सब्जी का ज़्यादातर काम एससी समाज के लोग करते हैं, कैसे वो लिख लें, अगर वो लिख देंगे तो क्या आप एससी आप खरीदेंगे उनसे सब्जी। आपने कोई दलित होटल देखा है वाल्मीकि होटल, कहीं लिखा हुआ वाल्मीकि होटल? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कहने भर को हमें हिंदू बताते हैं, लेकिन हमारे होटल में खाना नहीं खाएंगे, जानते हैं ना। हाँ, मुस्लिम वर्ग का आदमी वैष्णव ढाबे पर आराम से खाना खा लेगा, पंजाब ढाबे पर आके ये कौन सी बात लेकर आ गए। मुझे यकीन मानिए 4-5 रोज़ से इतना तकलीफ़ है, मैं सोच ये रहा हूँ कि मुझे बात कौन कौन सी करनी चाहिए और मजबूरन मैं आपके सामने कौन सी बात लेकर आता हूँ। क्या ये मुद्दा आपकी और मेरी अर्थव्यवस्था का, ये जो बजट पेश हो रहा है, इसके अंदर प्लस 0.1% भी कोई मदद कर सकता है? मदद अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति या नफरत की राजनीति फैलाने पर तो कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि निर्मला सीतारमण का जो बजट होगा उसमें 5 रुपये बढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कम ज़रूर हो सकता है, एक्स्ट्रा बल लगाने के बाद जो राजस्व का खर्चा है वो तो बढ़ सकता है। और ईश्वर ना करे कोई अगर अनहोनी हो गई तो पता चला हारमोनी भी ख़त्म हो जाएगी जो आपस में समाजों की है। बहरहाल दोस्तों, मैं खबर लेकर आपके सामने हाजिर ये हुआ कि ये मानसून सत्र जो है बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि मुसीबत पैदा कर देने वाला है सत्ता पक्ष के लिए, इसलिए चूँकि उनके ही घटक दल सुर अलापते हुए नजर आएंगे गठबंधन के साथ, विपक्ष के साथ, तो अपने ही लोगों से परेशानी हो जाएगी। आपको खबर कैसी लगी? और एक खबर और सुन लीजिए, ये हालांकि बहुत ही जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये मुद्दा इतना तूल पकड़ जाए कि कोई परिवर्तन भी हो जाए चीफ मिनिस्टरशिप में उत्तर प्रदेश में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।